नमस्कार सभी को, मैं अलका हूँ। मैं बताती हूँ लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में। मैं हूँ एक सर्टिफाइड हीलर, मेडिटेशन कोच और एक होम बेकर। तो आज हम लॉज के बारे में बात करेंगे। यूनिवर्स के लॉज के बारे में बात चल रही है। एक्चुअली 12 लॉज होते हैं यूनिवर्स के ना, तो उसमें से 8 लॉज मैं बता चुकी हूँ। 2 वीडियोस थी जिनमें मैंने 4 लॉज के बारे में बताया था। आज मैं 9th लॉ के बारे में बता रही हूँ कि टोटल 12 लॉज होते हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी अलग हमारे 11 लॉज और होते हैं। तो 9th लॉ हमारा क्या कहता है यूनिवर्स का? सापेक्षता का नियम। ये नियम हमें बताता है कि अगर आपको सफलता चाहिए लाइफ में, तो ऐसा नहीं है कि आपको आराम से मिल जाएगी। उसके लिए आपको कोई मुश्किलों का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपको सफलता चाहिए तो मुश्किलों का सामना आपको करना पड़ेगा। मुश्किलें भी आएंगी और ऐसा नहीं है कि आपको वो चीज़ फटाफट ऐसे ही मिल जाएगी और कि ये चीज़ ले लो। ऐसा नहीं होता। और आप बेशक किसी ऐसे इंसान का, किसी भी इंसान का, कोई भी आप किसी भी इंसान को उठा लो जो सफल है, ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ कि वो सफल हुआ और उसने कोई असफलता ना देखी अपनी लाइफ में। ठीक है। और असफलता को ना एक पॉजिटिव वे में लो, नेगेटिव वे में मत लो, क्योंकि जो असफलता आती है ना वो भी हमें आगे बढ़ाने के लिए आती है, हमें और बेहतर बनाती है, हमारे अंदर और इम्प्रूवमेंट लाती है और हमें स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बनाती है। तो सफलता को भी एक पॉजिटिव वे में हमें देखना है। ठीक है। ये भी एक ब्रह्मांड का नियम है। जब आप सफलता चाहते हो तो ये चीज़ भी उसके भी रास्ते में आएंगी। तो जब आप इनको पार करोगे तो सफलता तो हमारी निश्चित है, क्योंकि हम उस यूनिवर्स के बच्चे हैं। हम सफल होने ही इस धरती पे आए हैं, तो सफलता तो हमें मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है। अगर कुछ भी ऐसा आता है बीच में तो उसको ये समझो कि अभी लर्निंग आई है मेरी, यूनिवर्स टेस्टिंग कर रहा है, आगे मेरी सफलता 101% निश्चित है। ठीक है। तो नेक्स्ट नियम है लॉ ऑफ पोलैरिटी का नियम। तो इस दुनिया में जो भी चीज़ है ना वो दोहरी है। देखो, जैसे मान लो सुख है तो दुख है, गर्मी है तो सर्दी है, अच्छा है तो बुरा है। तो ये ना हम पे डिपेंड करता है। मान लो अगर हमारी कोई इच्छा है तो हम उसको दबा भी सकते हैं और उसको हम बढ़ा भी सकते हैं, वो हमारी इच्छा है। नेक्स्ट नियम है लॉ ऑफ रिदम का नियम। अब लॉ ऑफ रिदम क्या बोलता है हमें कि हर एक चीज़ का ना पैटर्न है। जैसे मान लो बच्चे हैं, बच्चों का एक पैटर्न है कि स्कूल जा रहे हैं, स्कूल से फिर घर आ रहे हैं, फिर ट्यूशन जा रहे हैं, या जो भी वटेवर एक पैटर्न है बच्चों का। ऐसे ही एक लेडीज़ का एक पैटर्न है, जेंट्स का एक पैटर्न है कि सुबह जा रहे हैं, शाम को वो घर आ रहे हैं। मौसम का एक पैटर्न है, सर्दी गर्मी का एक पैटर्न है। जैसे अब सुबह फिर दोपहर फिर शाम फिर रात, ये भी एक पैटर्न है। तो हर चीज़ का एक पैटर्न है। तो जब वो पैटर्न हम बार बार रिपीट हो करते हैं ना, तो हमारे माइंड की वैसे ही प्रोग्रामिंग हो जाती है। और अगर हमें किसी चीज़ की बुरी आदत बन गई है, तो जब हम उसमें अपने पैटर्न को बदल के हम अच्छी आदत बना सकते हैं। ठीक है। तो नेक्स्ट नियम क्या बोलता है? लॉ ऑफ जेंडर का नियम। लॉ ऑफ जेंडर का नियम हमें क्या कहता है कि इस दुनिया में लाइफ एग्जिस्ट तभी करती है जब मेल और फीमेल दोनों प्रेजेंट है। तो ये कुछ ब्रह्मांड के नियम है। लॉ ऑफ अट्रैक्शन से भी अलग कुछ नियम है हमारे। तो इनके बारे में जब हमें पता होता है तो बहुत आसान हो जाता है, ईजी होता है। कहते हैं ना, अगर हमें मान लो आप किसी स्कूल कॉलेज में या किसी ऑफिस में गए हो, वहाँ के आपके सारे रूल्स रेगुलेशन आपको पता है और आप वो सारे फॉलो कर रहे हो, तो वहाँ पे आपको एडजस्ट करना बहुत इजी हो जाता है ना। तो ऐसे ही यूनिवर्स के नियम है। तो जब हमें इस नियमों के बारे में पता लगेगा ना, तो हमें इस लाइफ को जीना आ जाएगा, अपने आप को एडजस्ट करना आ जाएगा और लाइफ हमारे लिए बहुत आसान और ईजी हो जाएगी। ठीक है ना। तो ये कुछ लॉज थे, इसको समझो, अपनाओ अपनी लाइफ में, और फिर देखो लाइफ बहुत ज़बरदस्त होती है। लाइफ में बहुत ज़बरदस्त चेंज आती है लाइफ में। ठीक है ना। तो वीडियो पसंद आई तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच। थैंक यू।